हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वर्टिब्रेट्स का, जिसमें मेनली हमें हार्ट पढ़ना है और उसकी जो ऑर्टिक आर्क्स हैं, ये दो चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का किसी भी जीव के अंदर, तो जो तंत्र है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, उनकी कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें ब्लड होता है जो कि कुछ मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एक सिस्टम बनाती हैं जिसमें कि आर्टरी और वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है जो कि हार्ट को पंप करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, वो होता है क्या? हार्ट। तो ये सारी चीज़ें मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई, क्या? ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड, जो कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये सारी चीज़ें मिलके, तीन चीज़ मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं किसी भी जीव का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जीवों में दो तरह का पाया जाता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का फीचर्स होता है, कुछ जीवों को छोड़ के, जैसे एनेलिडा को छोड़ दे हम, तो उसके अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनमें हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कोर्डेट्स का एक रिमार्केबल फीचर्स यहाँ पर होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स वाले जो एनिमल्स हैं उनमें जो ब्लड होता है वो किसी ओपन चैम्बर्स के अंदर फ्लो होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जैसे कि आर्थ्रोपोडा में देखते हैं तो वहाँ पर हीमोसील होता है, ब्लड नहीं होता है उनमें, हीमोसील होता है, जो कि ओपन जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करें, जैसे कि एनिलिडा में हमने बताया, तो एनिलिडा में ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट्स होते हैं। तो हार्ट जो है वो पंप करते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड का फ्लो होता है। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर होता है सिर्फ, है ना, और यहाँ पर जो हीमोसील है वो पूरी बॉडी में ऐसे ही खुले में फ्लो करता है। तो ये दोनों में मेन फ़र्क होता है। अब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, क्योंकि हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स का जो सिस्टम हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो किस प्रकार का हो गया भाई? क्लोज प्रकार का, बंद प्रकार का ये होता है। ठीक है, यहाँ पर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि हीमोग्लोबिन से मिलके बनता है। ठीक है, तो जो मेन काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या होता है भाई? पूरी बॉडी के अंदर जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, इसके अलावा अदर नेसेसरी मटेरियल का उनके एग्जैक्ट लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करना जो है वो सारा काम ब्लड के द्वारा किया जाता है।
हर सेल, हर टिश्यू की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम दिन रात कार्य करता रहता है, नॉन स्टॉप इनका काम होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे कि वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस हैं, एम्फीबिया हैं, एम्फीबिया का जो टेडपोल लार्वा है, वहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो गिल्स से कनेक्ट होता है, क्योंकि ये एनिमल्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनमें जो क्या उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, तो वहाँ पर गिल्स कनेक्ट होता है हार्ट से, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जो एनिमल्स है वहाँ पर अब गिल्स की बजाय क्या आ जाएंगे, लंग्स आ जाएंगे। तो लंग्स से यहाँ पर ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो एक टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज किस में डिवाइड होंगी, आर्ट्रियोल्स में होंगी। आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड होंगी, कैपिलरीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे पतली जो ब्लड वेसल्स हैं उन वो क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो कि सेल्स के डायरेक्ट टच में होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और जितने भी मटेरियल्स है जो ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पर होगा, कैपिलरीज के द्वारा होगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जो एक्सचेंज हो चुका है, जैसे इधर से कोई चीज़ मटेरियल आया था, जैसे ऑक्सीजन आई थी, अब डीऑक्सीजनेशन होने के बाद में जो ब्लैंक या फिर कहें हम डीऑक्सीजनेटेड जो सेल्स हैं वो अब कहाँ पर जाएंगी, वेन्स के थ्रू होते हुए, और फिर वापस से कहाँ पर जाएंगी, हार्ट्स में जाएंगी। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट से यहाँ पर आता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज के द्वारा सेल में क्या हो गया, एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है वो होगी गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। तो जो गिल्स जो सिंपल एनिमल्स है फिशेस में, उनमें जो हार्ट है वो सिंगल पंप करता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, उनकी बात करें उनमें डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से होके गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करता है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से हार्ट में आता है। तो और एक दूसरी बार में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो 2 बार ये हार्ट में इसका सर्कुलेशन होता है, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जबकि सिंपल फिशेस एंड सिंपल एम्फीबियंस में हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स का। हम यहाँ पर इनका एवोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार ये सिंपल से एडवांस टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर इनमें डेवलप होता है। तो पार्ट्स हमने देख लिए, ब्लड हो गया, हार्ट हो गई, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई जहाँ पर, ठीक है, और वेन्स हो गई। ये 5 चीज़ें यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और होता है जो कि होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्या काम करता है कि टिश्यू के अंदर जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसको वापस से हार्ट में लाना होता है हमें। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स का ये एक रिमार्केबल फीचर होता है। कुछ एनिमल्स में कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होता है, जैसे कि साइक्लोस्टोम, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है।
तो उनमें ये एब्सेंट होगा। इसके अलावा ये सभी कोडेट्स का फीचर होता है जहाँ पर तो जो ब्लड अब आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज से जो सेल्स या टिश्यू में चला जाता है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, वहाँ पर सिंपल जो फ्लूइड था वो वहाँ पर चला जाता है। उनमें किसी प्रकार की सेल्स यहाँ पर इनमें एब्सेंट होती है, कोई सेल इनमें पाई नहीं जाती, सिर्फ फ्लूइड होता है। तो जो क्या कहेंगे हम, जो फिल्ट्रेट फ्लूइड है, जो ब्लड है जो फिल्टर होके गया है, सिर्फ फ्लूइड वहाँ पर है, किसी प्रकार की सेल्स नहीं है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो कि टिश्यू के बीच में पाया जाता है। इस लिम्फ को वापस से हमें हार्ट में लेके आना होता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर इकट्ठा होता रहा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, एडिमा हो जाएगी, सोजन हो जाएगी, और वो जो टिश्यू है वो इस तरह से अगर इकट्ठा करता गया लिम्फ को तो वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वहाँ से वो फूल जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को बाईपास करने के लिए कोर्डेट्स में क्या पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, जो कि उस टिश्यू के बीच में जमा ब्लड को वापस से हार्ट के अंदर लेके आते हैं। तो लिम्फ जो है वो इनमें यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में इनकी अलग से कैपिलरीज होती हैं, अलग से वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये वापस से इस टिश्यू के बीच में से उन ब्लड को लेके आते हैं। इनके अलावा कोर्डेट्स में एक अदर सिस्टम और पाया जाता है, जो कि होता है क्या, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है, जो कि ह्यूमंस और अदर वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट लीवर को सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या करते हैं, ब्लड जो है वो स्टोमक, इंटेस्टाइन और इनके द्वारा पैनक्रियाज, स्प्लीन, इनके द्वारा जो ब्लड है वो डायरेक्ट लीवर को लेके जाते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को लीवर के पास लेके जाएं। ठीक है, तो लीवर क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है, तो डाइजेशन की एफिशिएंट वर्किंग के लिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम काफ़ी विशेष काम करता है यहाँ पर। इसके अलावा रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो पोर्टल ब्लड है उनको किडनी तक लेके जाते हैं। ठीक है, जो कि फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनमें ये हमें देखने को मिलते हैं, और बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स में भी ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दो पोर्टल सिस्टम थे ये हमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट। तो इवोल्यूशन जो है कैसे होता है कि भाई जैसे जैसे एनिमल्स में एडवांसमेंट आती गई, वो अलग अलग विशेष उनमें फीचर्स पाए गए, उसके आधार पर उनमें हार्ट का भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, समय समय पर। तो जो फिशेस थी, सबसे पहले फिशेस की बात करें जो कि प्रिमिटिव टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें जो हार्ट है वो 2 चैम्बर होता है, और वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिंपल गिल्स से, यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं गिल्स के अंदर कैपिलरीज हैं, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुआ वो हार्ट ब्लड कहाँ पर गया, हार्ट में 2 होते हैं, वेंट्रिकल और एट्रियम, और सिंपल वो कहाँ पर चला गया, एट्रियम से अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं सिर्फ, एक तो होता है आलिंद, एक निलय, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिर एम्फीबियंस है, वहाँ पर हमें 3 चैम्बर्स हार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आलिंद जो है, एट्रियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वेंट्रिकल्स यहाँ पर एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट में अब यहाँ पर क्या होगा कि
सबसे पहले हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेशन के बाद में वो ब्लड वापस किस में आएगा, एट्रियम के दूसरे पार्ट में आएगा, फिर वहाँ से वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर डबल लूप हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं रेप्टाइल्स में, जहाँ पर हमें 3 चैम्बर्स हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 चैम्बर हार्ट्स जो हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वो ये कि जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स में भी हमें ये 3 चैम्बर्स हार्ट देखने को मिलेगा। हालांकि रेप्टाइल्स में ये जो वेंट्रिकल्स है इनमें भी हार्ट जो है यहाँ पर इनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये कंप्लीट सेपरेशन इनका नहीं हो पाता है वेंट्रिकल्स का। तो पार्शियल सेपरेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड रेप्टिलिया में हम बात करें तो जो क्रोकोडाइल्स हैं उनमें कंप्लीट हमें यहाँ पर इनमें क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल्स का सेपरेशन हो जाता है। ये एक इनका एक्सेप्शन है रेप्टिलिया का, जहाँ पर कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर 4 प्रकार के हार्ट देखे, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 3 चैम्बर पार्शियल सेपरेशन हार्ट जो कि रेप्टाइल्स में था। इसके अलावा 4 चैम्बर हार्ट्स। तो ये हमें यहाँ पर 4 प्रकार के हार्ट वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। तो इवोल्यूशन हुआ इनका और 2 चैम्बर हार्ट से ये 4 चैम्बर हार्ट्स में यहाँ पर इनका इवोल्यूशन हो गया। तो अब 2 चैम्बर हार्ट्स में और 4 चैम्बर हार्ट्स में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो किस प्रकार से होता है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। 2 चैम्बर हार्ट्स होता है फिर इसका, जहाँ पर क्या होता है, बॉडी से ब्लड आता है, एट्रियम में जाता है, आलिंद में जाता है, फिर वो नीलय में जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वो गिल्स में जाता है, गिल्स से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर और वापस यहाँ पर आ जाता है। तो इनके हार्ट में जो ब्लड आता है वो कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेशन यहाँ पर गिल्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिल से डायरेक्ट वो कहाँ पर जा गया है, बॉडी में चला गया है। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही यहाँ पर हार्ट में हमें देखने को मिलेगा। एम्फीबिया में यहाँ पर जो है हमने बताया था, एट्रियम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और डबल सर्कुलेशन की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। हालांकि वेंट्रिकल्स में यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमें मिक्सिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये याद रखने का है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन में डबल टाइप का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। क्या होगा, सबसे पहले बॉडी से जो ब्लड आएगा सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा लंग्स में। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये ए है सॉरी। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में वो कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स से अब वो पूरी बॉडी में इनका क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। तो इस प्रकार से इनमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ये सर्कुलेशन किन में है, रेप्टाइल्स में है, और इसी प्रकार से इनका सर्कुलेशन किस में है, बर्ड्स और मैमल्स में। इन प्रकार का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इनका इवोल्यूशन था। अब इनका डिटेल्ड जो है हार्ट स्ट्रक्चर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।